मिलती हैं। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कल इंशाल्लाह ताला सुबह ना सारे लेक्चर्स अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी कल से, तो आप लोगों को मिल जाया करेंगे फिर लेक्चर्स वहीं पे, ठीक है। वो इतना मसला नहीं होगा। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वही वाली बात है जो कल आपको बताई थी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जो सबसे पहला काम है ना, वो आपने फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को चूज करना होता था। वो हमने कर दिया, फर्स्ट एक फंक्शन है, सेकंड एक फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है क्या, यहां लिख रहा हूं सेकंड सेम, सॉरी 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 माजरत चाहूंगा मैं, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, आंसर ऑफ सेकंड एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जी बच्चों, आप लोगों को बात समझ आ रही है, ये बताइएगा। सर यस मिसाल सर। दीजिए। मिसाल तो देंगी शीश, इसके अलावा यहां तक समझ आ रही है? यस सर। सही है, यस सर। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जस्ट लाइक सर द ये प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये एक फॉर्मूला है जी मुइज। सर ये फर्स्ट का डेरिवेटिव वाला डेरिवेटिव लेके लिखना है या जो क्वेश्चन में उन्होंने डेरिवेटिव दिया होता है वो वाला डेरिवेटिव लिखना है? नहीं, जो फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव लिखते हैं। मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं अभी, देखिएगा। हमारे पास बच्चों है एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब ना आपने अकॉर्डिंग टू द आइलेट इसको चूज किया फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि ये अलजेब्रिक है, और इसको चूज किया आपने सेकंड फंक्शन क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। अब देखिएगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन, बच्चों कॉस की इंटीग्रेशन ना साइन होती है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन। सर ये जो माइनस साइन नहीं होता दोबारा बता, इंटीग्रेशन को, नहीं नहीं कॉस, डेरिवेटिव को, नहीं नहीं कॉस किसका डेरिवेटिव होता है शीश? साइन का। हाँ, तो कॉस की इंटीग्रेशन साइन होगी। सही। अच्छा, माइनस ये जो आंसर आया है, ये वाला जो आंसर आया है एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, शीज व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स? वन। वन, वो आ जाएगा यहाँ पे। तमाम बच्चों को यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये देख लें एक दफा। यस सर। यस सर। यस सर। वेटिंग फॉर बाकी, यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब भी लगा चुके ना बच्चों, इस चीज को कंफर्म कीजिएगा कि क्या आपका ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है। ये कंफर्म लाजमी कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और आंसर ऑफ सेकंड, इन दोनों का एक ही मतलब है। इंटीग्रेशन जो आप कर चुके होंगे वो आपने यहाँ लिखनी है, और ऑब्वियस वही आंसर है तो वो यहाँ लिखना है, ठीक है ना। ये दोनों सेम होना जरूरी है। ये चीज डिफरेंट हुआ करेगी, ये वाली चीज इससे डिफरेंट होगी। द रीजन इज वेरी सिंपल, ये फंक्शन है और इस तरफ उसका डेरिवेटिव है। आप लोगों को डिस्टरबेंस तो नहीं फील हो रही आवाज में? किस तरह की? नो सर। नहीं नो सर। सर। अच्छा, सर आवाज बाहर, सही है आपकी। अब बाहर से पता नहीं कोई बहुत ज्यादा शोर, मैंने इसमें विंडोज ओपन की हुई है ना। ये बच्चों बात क्लियर हो रही है? अब मुझे एक बात यस बता, सर। साइन की इंटीग्रेशन ना माइनस कॉस होती है। अब यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगेगी, यहाँ पे साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, तो ये डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन आपके सामने हल हो चुका है।
एवरीथिंग ओके बच्चों? Yes, sir. सही। अब जरा एक और मैं आपको यहाँ फंक्शन बता सकता हूँ। फर्ज करें आप इंटीग्रेशन करने लगे हैं x e की पावर 2x की। अच्छा, एक बात इससे पहले आपको बता देता हूँ, तमाम बच्चे सुन लें कि e की पावर 2x की हमने इंटीग्रेशन यूं पढ़ी है ना कि इसकी पावर का डेरिवेटिव सामने होना चाहिए, यानी इसकी पावर का डेरिवेटिव यहां सामने मौजूद होना चाहिए। हमने यूं पढ़ी है ना बच्चों इंटीग्रेशन इसकी, बता दें। Yes, sir. सही है। यस सर। मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मैं विंडो क्लोज करूं क्योंकि ना बाहर बहुत ज्यादा शोर है किसी चीज। जी, हमने इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन पढ़ी है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर का डेरिवेटिव अगर सामने हो तो इंटीग्रेशन होती है जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, लॉग ऑफ कांस्टेंट होता है लेकिन इसमें तो वो वन होगा ना, इस वजह से लिख नहीं रहा। इसके एक और भी तरीका है, इधर देखें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन का ये भी तरीका है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाय पावर का डेरिवेटिव। बस दोबारा सुन लें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाय पावर का डेरिवेटिव। ये बात आपको समझ आ रही है बच्चों? बता दें। Yes, Yes, sir. sir. अब जरा यहां आते हैं। The one is algebraic. This should be chosen as the first and this will be the second. I'm going to integrate this integral by using the integration by parts. देखिएगा, first as it is, second की इंटीग्रेशन e की पावर 2x की इंटीग्रेशन होगी e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड x का डेरिवेटिव 1 होता है। ये बात आप लोगों को समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगेन रिपीटिंग कि ये वाली चीज जो है इस चीज के साथ मैच होनी चाहिए और मैच हो भी रही है। अगर ये मैच हो जाए ना तो फिर इसका फायदा ये होता है कि हमारे पास अब फाइनल इसका आंसर मैं लिखने जा रहा हूँ। तो सर फाइनल ये आंसर आपने एक इंटीग्रेशन से बाहर और एक इंटीग्रेशन के अंदर क्यों लिखा है? कौन सा, ये वाला और ये वाला? यस सर। ये तो मुझे फॉर्मूला यूं है ना, ये देखें, फर्स्ट सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन आता है ओके फॉर्मूला, सर। इस वजह से। तो अब मुझे एक बात बताइएगा बच्चों कि हमारे पास जो e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 है उसकी इंटीग्रेशन करने का तरीकाकार तो ये नहीं हो जाएगा कि 1/2 को हम बाहर ले आएंगे और e की पावर 2x की इंटीग्रेशन कर देंगे। कोई बच्चा जरा मुझे e की पावर 2x की इंटीग्रेशन बता देगा क्या होती है? E power 2x E power divided 2x divided by 2x. हाँ, अभी अभी रिसेंट पढ़ी है हमने। So what would be the final answer? The final answer would be e की power 2x divided by 4 and plus c. This is your 5. 4 क्यों हुआ? 2 पहले से था, 2 एक और आएगा, वो 4 बन गया। This is your final answer. Is everything okay बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. सही है। तो इस तरह से हम बारह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर रहे होते हैं। सही है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब एक और एग्जांपल देख लें बेशक आप लोग, देन हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाएंगे। x log of x dx। मुझे एक बात बताइएगा, लॉगरिथम और अलजेब्रिक में लॉगरिथम को फर्स्ट लेना होता है और अलजेब्रिक को सेकंड लेना होता है। अब जरा देखिएगा,
log of x as it is, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन x स्क्वायर बाई 2 और x का डेरिवेटिव 1। जी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। यहां तक तमाम बच्चों को बात क्लियर हो रही है? यस सर। Yes, तो ये sir. यस सर। दोबारा देख लें। Yes, sir. x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन। एक चीज मेक श्योर कर रहा हूं कि क्या ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है? यस, दे आर सेम, इट मींस वी आर मूविंग राइट। ओके, अब जरा कैंसिलेशन देख लें बच्चों। कैंसिलेशन किसके साथ होगी? तो मैं कैंसिलेशन करना चाह रहा हूं x की एक्स स्क्वायर के साथ। तो मेरे पास फाइनल आंसर बच्चों लिखने लगा हूं, आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स माइनस 1/2 बाहर आ जाएगा, और x की इंटीग्रेशन अगेन, चलें अभी एक स्टेप में लिख देता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता। 1/2 बाहर आ जाएगा और x dx आ जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स और माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2। राइटिंग द फाइनल आंसर प्लस c भी लिखना है और इसको 2 टाइम्स 4 भी करना है। सो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है? आप लोगों को बता दें। सर जी, यस सर। Yes, sir. जी शीस। ये सर फॉर्मूला लगाकर फर्दर इंटीग्रेट करना लाजमी होता है या आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं? जब तक शीस इंटीग्रेशन का साइन ही खत्म हो जाता, इंटीग्रेशन इनकम्प्लीट होगी। ओके सर। और सर अगर दोनों इनवर्स, दोनों एक तरह के फंक्शन दिए हो, जैसे कि अगर दोनों लॉगरिथमिक हो तो फिर क्या करेंगे? असल में ना, ये बात तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हम जो फंक्शन सोचते हैं ना, फर्ज करें आप कह रहे हैं दोनों लॉग हो, तो वो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन अभी खैर मैंने पढ़ाई नहीं है, वैसे इसके साथ फिर वन हम लेट करके ना इस पे भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। फर्ज करें आप कहीं सर अगर दो साइन आ जाए तो वो बनेगा साइन स्क्वायर एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए इस पे हाफ एंगल लगाना पड़ता है, 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2। इस तरह इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सही है? सही है मतलब सर। फंक्शन सर सेम इसको मल्टीप्लाई हो पावर रहे, रूल से, सर इसको पावर रूल से डायरेक्ट नहीं कर सकते? वो उसके लिए मुझे अगर log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव सामने मौजूद होना जरूरी है ना, तो वो नहीं है। 1/x तो सामने नहीं है, इस वजह से। ओके सर। अच्छा, फरवा और जारा के अलावा तमाम लोग यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे इस एरिया में से। तहरीम आप भी, शीज यू आर वेलकम टू आस्क द क्वेश्चन, एंड मुइज आप भी इस एरिया में से। आई एम मेंशनिंग द एरिया। सर आपने गलती की है, कैसे बोल रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा क्वेश्चन है मुझे लगता है शीज पूछना चाहिए था आप लोगों को। सर ये आपने जो लॉग मूव किया है, हम्म। ये क्यों मूव किया है? ये तो इतना इशू नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं प्रोडक्ट में, चाहे ए बी हो या बी हो, इट्स ओके। ठीक है, जैसे ओके। 2 4 4 × 2 डजेंट मैटर, तो ये भी डजेंट मैटर। जी शीज। सर कुछ खास जहन में नहीं आ रही, कुछ ऐसे सवाल है। हम्म। कोई सर अगर सवाल इसको नहीं। डेरिवेटिव, सर अगर इसको बगैर कैंसिल किए इसको इंटीग्रेट कर देते फिर क्या होता? नहीं, बगैर कैंसिल किए तो मेरा ख्याल नहीं है कि इंटीग्रेट हो पाता। ट्राई नहीं किया मैंने, बट कैंसिलेशन हो रही है तो आई वुड लाइक टू कैंसिल आउट। आसानी देखनी होती है ना। यही है सर। जरा चले आप पूछ लें क्वेश्चन, अलाउ कर रहा हूं मैं। सर वेरिएबल की कैंसिलेशन कैसे हो सकती है? शी साहब को मैंने मना किया हुआ था ना वेरिएबल की कैंसिलेशन से। सर ये क्वेश्चन मुझे भी आता था, आपने मुझसे नहीं पूछा।
नहीं, आपसे मैं जवाब पूछूंगा ना इस वजह से। ये ठीक। मुश्किल है। बस ये तो फिर मेरी मर्जी है ना। सर जी जी शी। रिवाइज करा दें, मैं आप मेरे से पूछ रहे हैं लेकिन मेरे सर के ऊपर से जा रहा है। अच्छा चलें, ठीक है, मान लेते हैं। क्यों मुइज, सर वैसे सर मैं कर देता हूँ कि क्या मैंने वेरिएबल की वेरिएबल से कैंसलेशन से मना किया हुआ है, इतना बता दें। सर मैं शायद उस दिन आया नहीं होऊंगा फिर, क्योंकि मुझे तो नहीं याद, और क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों नहीं कैंसिल कर सकते। हाँ चलिए, शी साहब बताएं, आपको याद हो। पर नहीं है याद, इसलिए तो कह रहा हूँ। नहीं नहीं, ये याद है कि मना किया हुआ था, ये भी नहीं याद। सर मुझे इतना याद है कि आपने बोले वेरिएबल आप ऐड नहीं कर सकते, नहीं मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कैंसिलेशन के लिहाज से मुझे के हवाले से कुछ याद नहीं है मुझे। आपने मेरे साथ रेगुलर पढ़ना शुरू किया ना डे 1 से, ये लेट तो नहीं ज्वाइन किया था। नहीं सर। अच्छा नहीं अच्छा सर, अच्छा। एक हफ्ते मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त लेट शुरू किया था मैंने। हाँ ऐसा मुझे लगता है। करीम आप पूछ लें, और आपको याद है। सर बोला तो था आपने, वेरिएबल वेरिएबल से कैंसिल नहीं हो सकता। हाँ बोला तो था ना। नहीं वैसे चले, इसकी वजह यूं होती है ना, देखिए सर शीश, देख लें कि अगर फर्ज करें, मुइज आप भी देख लें कि फर्ज करें वेरिएबल है एक्स स्क्वायर और एक्स है। अब आपने फर्ज करें इनको कैंसिल किया और आपने आंसर एक्स लिख दिया। बेसिकली ये जो वेरिएबल की कैंसिलेशन होती है, इसका मतलब ये होता है कि फर्ज करें ऊपर था 2 का स्क्वायर और नीचे था 2। इसका मतलब है ये होगा 4 डिवाइडेड बाय 4, और आपने डेफिनेटली इसको डिवाइड किया होगा और आपका रिमाइंडर, सॉरी, 2 2 टाइम्स 4 ही होता है ना, ठीक जा रहा, और रिमाइंडर 0 आएगा। तो इस तरह से कैंसिलेशन इज बेसिकली द शॉर्टकट ऑफ डिवीजन। ये बात तो आप मानते हैं ना। यस सर। सही। यानी कोई भी नंबर हो, यहाँ पे फर्ज करें एक्स की जगह पे मैं 3 रख दूं, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, हम यूं कैंसल आउट भी कर सकते हैं और आंसर 3 भी लिख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं 9 को 3 से डिवाइड कर दूं, तो 3 3 टाइम्स 9 होगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो जो ये चीज होती है वो हम यहाँ लिख देते हैं। ये इस बात को मानते हैं आप लोग सारे बच्चे। सर सही। यस। अच्छा, जब वेरिएबल की बात होती है ना, तो वेरिएबल की हमें वैल्यू नहीं पता होती। अब फर्ज करें वेरिएबल शीस आप मैथ करें और आपने वेरिएबल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स करने लगे थे, और आपने एक्स को एक्स से कैंसिल आउट कर दिया और आपका आंसर एक्स आ गया। वेरिएबल की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। मुझे एक चीज आप बताएं, अगर यहाँ एक्स की वैल्यू 0 हुई तो पता है आप क्या करें। 0 सर का इंडिटरमिनेट है। बाय न्यू 0, लॉग। 0 डिवाइडेड बाय 0, आप तो 0 को 0 से कैंसिल कर रहे हैं और आंसर 1 लिख रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। या इन अदर वर्ड में आपको ये कहूंगा कि आप 0 को 0 से डिवाइड करें, विच इज नॉट पॉसिबल। समझ आ रही है बात आपको। यस यस सर। सर। इसका मतलब ये है कभी भी हम वेरिएबल को वेरिएबल से कैंसिल नहीं कर सकते, फिर यहाँ क्यों करें। यहाँ हमें किसने अलाउ कर दिया, तो फरवा हमें बताएंगी। जी फरवा। सर क्योंकि लॉग की डोमेन में जीरो नहीं आ सकता और एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। जबरदस्त, दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने बता दी। देखें, हम जब भी कोई चीज डील करते हैं ना, तो उसके पीछे उसका बैकअप अगर देखें ना, जहां से हमने स्टार्ट लिया था, तो हमने स्टार्ट यहां से लिया था, एक फंक्शन से जिसकी हम इंटीग्रेशन करने जा रहे थे। अगर ये फंक्शन देखें ना, तो इसमें हम 0 नहीं पुट कर सकते। 0 पुट करने से लॉग अनडिफाइंड हो जाता है। क्योंकि लॉग अनडिफाइंड हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी डोमेन में 0 शामिल ही नहीं है। जब इसकी डोमेन में 0 शामिल ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है, यहाँ इसका मतलब ये है कि हम 100% श्योर है कि ये वेरिएबल 0 नहीं हो सकता। अगर ये वेरिएबल 0 नहीं हो सकता, तो अब हम वेरिएबल की वेरिएबल से कैंसिलेशन कर सकते हैं। ये बात सर ये आपको। सर बस आपने लिमिट्स में पढ़ाया था, अगर हाँ। मुझे याद है। यस। लिमिट्स में पढ़ाया था आपने ये। सर ये बस लॉग पे ही एप्लीकेबल, या नहीं, मतलब किसी और पे भी है? हर ऐसी चीज जिसकी डोमेन में 0 नहीं शामिल हो सकता ना, वहां वेरिएबल की कैंसिलेशन कर सकते हैं। और सर समझ। हमें कैसे पता लगेगा कि वो कौन कौन सी डोमेन है जिसमें जीरो नहीं आ सकता?
नहीं, आप लोगों की बुक में जब भी वेरिएबल कैंसिलेशन होने लगे होंगे आप कर दीजिएगा, आप रुकिएगा ना। मैं आपको वैसे एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि देयर इज अ लॉजिक फॉर द कैंसिलेशन ऑफ वेरिएबल, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। आपको जब भी ओके वेरिएबल होता नजर आए आप कर दीजिएगा, बगैर रुके कर दीजिएगा, यू आर अलाउड टू डू, ओके। ये सर, वही मस मतलब आपने इनडिटर्मिनेट वाला बताया था पर वो कांस्टेंट में था। हाँ, वो पिछले चैप्टर में है। आगे जहां मैथ आप करेंगे बेशक वेरिएबल की वेरिएबल से कैंसिलेशन कर लीजिएगा, लेकिन अगर कोई मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट है जो माइंड रखता है मैथ्स को पढ़ने का, वो थोड़ी देर रुक के सोचे कि मुझे अलाउ किसने किया है वेरिएबल को वेरिएबल से कैंसिल करने के लिए, तो वो रुक के सोचेगा तो उसको समझ आएगी कि अच्छा हाँ यहाँ तो वजह है इसको वेरिएबल को, तो ये इस वजह से मैं बता रहा था। ठीक होगी ये बात, आप लोगों को समझ आ गई? ओके सर। सही है सर। यस सर। सही है। तो मैं आपके साथ ना क्वेश्चन शेयर करता हूँ जो आज हम करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने अच्छी पढ़ ली है, इतनी मतलब पढ़ ली है कि हम आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 में निकालूंगा, तो उसका एक क्वेश्चन करते हैं फिर। बस निकल आया, अल्लाह करे जल्दी से, 1 मिनट ठहरिए। 6.2 एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक मैं आपको बात बता दूं कि जो हमारी केपीके की बुक अब हम जो फॉलो कर रहे हैं ना, इसमें इंटीग्रेशन बहुत ही कोई लिमिटेड है, बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इंटीग्रेशन सेकेंड ईयर के लेवल पे इतनी लिमिटेड नहीं होती। तो इसका तरीकाकार ये होगा कि मैं आपको इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो इसी बुक से, लेकिन साथ इतने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आप लोग इंटीग्रेशन को अंडरस्टैंड कर सकें और आपका इतना लेवल हो। आई नो कि इन्होंने जब पेपर बनाना है ना उसमें इंटीग्रेशन आपकी बुक के अलावा भी दे देनी है, फिर आप लोग परेशान ना होइएगा, ठीक है ना। हम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंटीग्रेशन में करेंगे, इतने ही करेंगे कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन समझने में। समझ आ रही बच्चों बात आपको? सर ओके। जी, यस सर। जी। ये सर मेरे ख्याल से ये पीटीबी को ज्यादा तरजीह देते हैं हमारी बुक से। सर ये मुमकिन है क्योंकि पीटीबी में अच्छी लाइक थोड़ी कम्प्लेक्स से सवाल होते हैं इसके हाँ, मुकाबले में। बताऊं अब पता नहीं अब हम ये चीजें कैसे करेंगे, बट मुझे हकीकत बताऊं बड़ी परेशानी होती है। अभी हम जो चैप्टर पढ़े हैं इसकी 4 एक्सरसाइजेज हैं इंटीग्रेशन की। जो पंजाब टेक्स्ट बुक है या फेडरल जो भी हम पढ़ते थे पहले, उसकी 8 एक्सरसाइजेज थी, 8 एक्सरसाइजेज ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब है इन्होंने ऑलमोस्ट हाफ कर दिया है। अब इसमें इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गई है, क्वेश्चन बाहर से भी आ रहा होता है, तो हमें बस अनसीन क्वेश्चंस पे इतफाक करना होगा, ठीक है। और मैं वैसे भी जो टेस्ट बना दिया करूंगा वो उन बुक्स में से बना दिया करूंगा आपका नॉलेज टेस्ट करने के लिए, सही है ना। सही है सर। इस तरह से हम चलेंगे। और इंशाल्लाह ताला कोर्स अगर हमारा जनवरी में भी एंड हो जाए या उससे पहले पहले एंड हो जाए तो बहुत ज्यादा रिवीजन करेंगे चीजों की और कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे मार्क्स सबके आएं, सही है? बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे इंशाल्लाह। चलें, अब मुझे एक बात बताइएगा। ये तो वैसे मैंने अनसीन के तौर पे ऊपर ही करा दिया था, लेकिन चले अब दोबारा आया तो कर लेते हैं। 1 और 2। जी। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स एज इट इज। एक्स का बच्चों डेरिवेटिव क्या होगा? एनीवन? 1। 1। अब माइनस साइन एक्स अकेला रह गया, इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं लगेगी, बल्कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होती है। तो यही इसका फिर फाइनल आंसर आ जाएगा। तमाम बच्चों को ये बात समझ आ गई है? बता दें काइंडली। यस यस सर। सर। यस सर। सो ऑन द नेक्स्ट पेज मैं आपको पार्ट ए कराता हूँ। थर्ड का पार्ट ए देखिएगा। एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x, which one is the first, which one is the second, anyone? एक्स स्क्वायर फर्स्ट है। एक्स फर्स्ट है, ई टू एक्स सेकंड। सही है। मुझे अब बताइएगा, एक्स स्क्वायर को मैंने रखा एज इट इज, ई की पावर 2x
डिवाइडेड बाय 2। अभी तरीका बताया था ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज डिवाइडेड बाय पावर का डेरिवेटिव। अब मुझे एक बात बताइएगा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों क्या होगा? 2x। 2x। अब 2 की ना 2 से कैंसिलेशन भी हो सकती है। अच्छा, अगर वो कैंसिलेशन हो जाए तो हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर क्या सिचुएशन रह जाएगी? लेट मी राइट। तो वो सिचुएशन रह जाएगी माइनस एक्स ई की पावर 2x। एक बार फिर इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लग जाएगी। अगेन दिस वुड बी द फर्स्ट एंड दिस वुड बी द सेकंड। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगने जा रही है। तो देखिएगा 1/2 अपनी जगह पे है, एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x भी अपनी जगह पे है, माइनस एक्स अपनी जगह पे है। अब ना यहाँ ब्रैकेट डाल देता हूँ कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें। ई की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन का साइन ई की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे x का डेरिवेटिव बताइएगा क्या होता है बच्चों? 1। 1 होता है। 1। ग्रेट। अब बताइएगा कि 1/2 अपनी जगह पे है, एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x माइनस 1/2 एक्स ई की पावर 2x माइनस इंटू माइनस प्लस होगा ना, प्लस 1/2 और ई की पावर 2x पे ना इंटीग्रेशन अकेली आ जाएगी। तो बच्चा ये बता सकते हैं कि ई की पावर 2x के अकेले में इंटीग्रेशन क्या होगी? e की पावर 2x मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2। 2x डिवाइड बाय 2। ई की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2। तो तरीम और मुइस को ये इंटीग्रेशन ही आती थी। सर मुझे प्रोसेसिंग में थोड़ी देर लगती है। अच्छा चलें ठीक है। और तरीम आपको सर बोलने लगी थी। बोलने लगी थी तो क्लास के बाद बोलती फिर आप। e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ओके बच्चों, ओके सर। सही। क्वेश्चन कर देते हैं हम एंड देन बाकी क्वेश्चन कल कर। आंसर देखिएगा। अच्छा, बहुत से ऐसे फंक्शन है ना जिनकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होती ना। मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ, उनको हम फिर इस तरीके से कर लेते हैं। एग्जांपल जरा देखिएगा। ये लाइन सीधी लगती है आजकल। चले पर इत्तेफाक इसी पे कर लेते हैं। इधर देखिए बच्चों, लॉग ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो डायरेक्टली हमें नहीं पता किसका डेरिवेटिव होता है। लॉग ऑफ एक्स नहीं पता हमें। तो हम क्या करते हैं कि लॉग ऑफ एक्स के साथ ना दूसरा फंक्शन 1 ले लेते हैं। 1। अब देखें, एक चीज है लॉगरिथम, ये है लॉगरिथम फंक्शन विच इज द फर्स्ट, और दूसरा है अलजेब्रिक विच इज द सेकेंड। अब देखिएगा, फर्स्ट एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन x माइनस x एज इट इज लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1/x dx। तो बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? यस सर। ये होगा ना। अगर ये कैंसिल आउट हो जाए तो हमारे पास ये बन जाएगा x log ऑफ x माइनस 1 dx। कोई बच्चा 1 की इंटीग्रेशन बता सकता है? एनीवन? x। हाँ, तो x log ऑफ x माइनस x प्लस c। अच्छा, जब मैं ये कहता हूं ना कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, वैसे ये आंसर यहाँ आ गया, क्वेश्चन एंड हो गया। वैसे आपको एक बात बता दूं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस सारे का डेरिवेटिव ले लूं ना, इस सारे का, तो ये वापस log ऑफ x आना चाहिए। वैसे को बच्चा ट्राई करने के लिए जरा डेरिवेटिव ले ले एक दफा। कौन सा रूल लगेगा x log ऑफ x पे? कोई बच्चा बता दे। सर प्रोडक्ट
आप ऑर्डर प्रोडक्ट टू लिखिएगा, log of x as it is, x का डेरिवेटिव 1 प्लस x as it is, log of x का डेरिवेटिव 1 over x माइनस 1 x का डेरिवेटिव और c का डेरिवेटिव 0। ये वाला x x से कट जाएगा, ये -1 आएगा, -1 1 से कट जाएगा। मुझे ये बताएं बच्चों क्या ओरिजिनल आंसर आ रहा है? लॉग ऑफ एक्स। लॉग ऑफ एक्स। समझ आई है ना? इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सही होगी ये बात बच्चों? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। यहाँ इसको स्टॉप करते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में ये वाले क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और अगेन बात वही है कि हम मोस्टली कोशिश ये करेंगे कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लें ताकि हमें फायदा हो जाए, और टेस्ट में भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है बच्चों, आपको बात क्लियर हो रही है? सर। यस यस सर। सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह एक हाफिज सर। आप मीटिंग ना लीव कीजिएगा, बाकी बच्चे